न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जबकि ये बुलाए नागहानी मेरे गले पड़ी थी, जिसे मैं आराम जान समझा वो मेरे लिए आफते जान हुई, जिसे मैं अमृत के समान समझा वो मेरे लिए विष के समान हुई। बड़ा धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ, परंतु अब इस परिस्थिति से निकलना मेरे लिए सख्त मुहाल हुआ और रहे सहे को वो वानर हनुमान जला गया और मेरी मान व मर्यादा को खाक में मिला गया। जिसके एक साधारण से दूत के साहस का ये हाल है तो उसकी शक्ति का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। महाराज, आज आपको किस बात का मलाल है जो दुश्मनों के मन पर इस कदर मलाल है? मेरे वजीर व तदबीर, आपको ये कारण सर्वथा विदित है कि आज मेरा मन क्यों दुखी है। जब से हनुमान तुम सब की आंखों में धूल डाल गया और अक्षय कुमार समेत अनेक वीरों का वध करके अपने आप को साफ निकाल गया, तब से मेरे हृदय को बड़ा क्लेश हो रहा है और इस समय भी यह प्रश्न दरपेश हो रहा है कि जिसके साधारण से दूत की इस भांति दिलेरी है तो ऐसी सेना तो उसके यहां और भी बहुत देरी है। खेद और लज्जा की बात है कि किस प्रकार सहस्रों मनुष्यों में से एक साधारण सा वानर ऐसे निकल जाए और कोई अपने जीवा तक ना हिलाए। महाराज, आपने अपना मन व्यर्थ ही इस प्रकार मलाल किया है और कैसे वजनदार सवाल किया है। यदि हनुमान चोरों की तरह आकर लंका में फिर गया तो इसमें कौन सा कमाल किया? उसकी वीरता तो उस समय थी जब सम्मुख होकर मुकाबला करता, बहादुरों की भांति लड़ता, हमें मारता या खुद मर जाता। मुझे आश्चर्य है उसने कौन सी वीरता दिखाई, अंत में भागकर ही जान बचाई। अजी महाराज, लंका के शूरवीरों से सामना करना कोई बच्चों का खेल है? जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है आपको किसी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल बेसूद है। मैं वही मेघनाथ हूं कि इसका हनुमान एक भी झटका ना सह सका और मेरे सामने बिल्कुल दम न मार सका।
तुझे तो मैं बिल्कुल मामूली सा वानर समझता हूं, अन्यथा भागते के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूं। खैर, मेघनाथ स्थान ग्रहण करो। जो कुछ हो चुका उसका अब क्या जिक्र करना है, बल्कि अब तो आने वाले समय के लिए आगे की रोकथाम का फिक्र करना है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, और मेरे शूरवीर सैनिक किसी भी बात में किसी से कम नहीं, और बिना शक मुबालका लंका के बहादुर से मुकाबला करना किसी में ऐसा दम नहीं। मान लो कि वो इस और करे तो वो नहीं, क्या हम नहीं? भ्राता जी, आपके समस्त सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए खुशामदाना बातें करते हैं। इसीलिए मेरी बार बार आपसे यही ताकीर है कि जिस प्रकार हो सके इस कुल को गले से टालें और सारे कुल को इस आने वाली बर्बादी से बचा सके। इसका सबसे सुगम उपाय यही है कि सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे आप हाथ मिला लें विभीषण, और उनको शत्रु के बदले अपना मित्र बना लें। हनुमान को आप न केवल आंखों से मुलायजा फरमा चुके हैं, बल्कि उसकी शक्ति को भी आजमा चुके हैं। चाचा श्री, बस बहुत हो चुकी। चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र का ऐसे ही भय है तो कहीं छुप जाइए। कुल पे चाहे कितनी भी तबाही मचे, अरे ऐसी जगह छुपना कि जहां आपकी जान बच सके। शौक, आप जैसे निर्लज्ज कायर ने हमारे कुल में पैदा होते और आज हम अपने भाग्य को न रोते, बहन की नाक कटी और भाई को शर्म आए। जाओ जाओ, जल्दी करो और यहां से चले जाओ। ना समझ और गुस्ताख लड़के इस प्रकार जुबान चला रहा है और पृथ्वी तथा आकाश के कुलावे मिला रहा है। बलिष्ठ भर का लड़का और हाथ भर की जुबान, जो मुंह से निकल गया वही प्रमाण। इस समय इतनी बहादुरी जता रहा है और अपने आप को आदित्य वीर बता रहा है। कल तू कहां मर गया था जब अकेला हनुमान सबकी किरकिरी कर गया था। जिस बात को मैं कहना नहीं चाहता था, आखिर आप कहलवा के रहोगे। चाचा साहब, इसमें भी आपकी कोई ना कोई साजिश है। जो हनुमान इस प्रकार भाग गया, आप उसकी हिमायत न करते और न पिताजी उस पर नजरे इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया,
तो मानो भाग्य जाग गया। मेरा दावा है हमारे साथ आपकी सहानुभूति केवल एक लोक दिखावा है, वरना गुप्त रूप से तुम्हारी रामचंद्र से मिली भगत है। तुम्हारे जैसे देशद्रोही और कुलद्रोही पर किसी प्रकार का विश्वास करना सख्त गलती है। शौक जिसने तुम्हारी बहन की दुर्गति की, तुम उसी का समर्थन करते हो। यदि कुछ लाज है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो यह कल का छोकरा मुझे किस प्रकार से अपमानित कर रहा है। निस्संदेह जो कुछ भी ये कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। शौक कि आप इसका अनुचित पक्ष लेकर जानबूझकर मेरा अपमान करवा रहे हैं और इसकी पीठ को ठोक ठोक कर मुझे सरे दरबार दुर्वचन सुनवा रहे हैं। और निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष लेता भी हूं तो ये शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी तरह कौमे गद्दार तो नहीं। निस्संदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साझबाट है, जो तेरे लिए प्रत्येक बात काबिले एतराज है। उस समय तू हनुमान की वकालत करने के लिए आगे आ गया और जब मेघनाथ ने रोकना चाहा फिर बीच में पड़ गया और अब मेघनाथ ने युद्ध की सलाह दी तो उसके सिर चढ़ गया। जो कोई भी उसके विरुद्ध बोलता है तो तुरंत उसकी जुबान टटोलता है। भ्राता जी, यह तो आपकी भूल है और मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फिजूल है। ना तो मैं कौमी गद्दार हूं और ना रामचंद्र का वफादार हूं, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूं। आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूं, किंतु इस आने वाली खराबी को देखकर जरूर असवार हूं। एक तीसरी वह भी पढ़ाई, उसके लिए इतनी खुदाई चढ़ाई। प्राण तो उनके दिल में ये क्या समाई जो उन्होंने अकारण शूर्पणखा के नाक उड़ाए। ओ बेहया, इतना होने पर भी तुम्हें जरा भी शर्म न आई। निसंदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस प्रकार भड़काई है, किंतु वह खानकाओं के सिर आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म। विभीषण सुन ले और कान खोलकर सुन ले, तेरे निस्बत सारे दरबार में किस कदर नाराजगी का इजहार है और हर तरफ से तेरे लिए लानत और धिक्कार है। मेरा एक एक वीर मरने मारने को तैयार है, केवल एक तू है जिसको इस कदर इनकार है। देश
इससे स्पष्ट प्रकट है कि तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनों का तरफदार है और कौमी गद्दार है। तेरे जीवन पर भी धिक्कार है, लानत है, फटकार है। जैसे आप खुद फर्क हैं, वैसे ही आपके सभासद खुशामदी और चापलूस है। इस समय यह आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं और अमृत के धोखे में आपको विष पिला रहे हैं। समय आने पर ये निखट्टू, बजरबट्टू और खुशामदी टट्टू अपने मुख से ही कहेंगे कि यह रावण की सख्त गलती थी। उस समय हम क्या करते, हमारी कुछ पेश न चलती थी। इसलिए आप खुशामदियों की बातों पर न जाएं, बल्कि इस मामले पर भली प्रकार से गौर फरमाए। ओ पाजे मक्कार, वे गैरत और नामुराद, तो इसी क्षण यहां से काफूर हो जाओ और मेरी आंखों के सामने से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। तेरे प्राणों की रक्षा इसी में है कि तू तुरंत लंका की सीमा से दूर हो जा। और निर्लज, यदि वो तेरे साथ कुछ भलाई करता तब भी तो उनकी आरती के दम भरता। बहन के अस्तित्व पर हाथ डाले और तुझे शर्म ना आए। घर और दुश्मन का पूरी सेना सहित हनन करे और तेरा रक्त उबाल ना मारे। उसका दूत आकर के अक्षय कुमार का वध करे और तुझे क्रोध ना आए। और निर्लज, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा था कहीं कुछ खाकर सो जाता ताकि तेरा खात्मा हो जाता। मैं तेरे जैसा बेशर्म नहीं कि मां जाए भाई का वध करूं। हालांकि तू आला दर्जे का पाजी है, परंतु तेरे जैसे मर्दूद को मारना मेरा अपमान है। इसलिए बेगैरत, यहां से चला जा, दूर हो जा और लंका के भीतर कदापि अपना चेहरा मत दिखाना। इस बाजी को मेरी आंखों के सामने से दूर करो और 2 सिपाही इसके लिए नियुक्त करो जो इसको लंका के सीमा से दूर छोड़कर आए। किंतु ख्याल रहे, इसके साथ बिल्कुल हमदर्दी या रियायत ना की जाए। अगर ऐसा किया तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। चलिए, जरा जल्दी यहां से निकलिए। शोक, मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था और मुझे इसी प्रकार से सरे दरबार जलील होकर निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या कसूर है? वास्तव में ईश्वर को इसी प्रकार मंजूर है कि यह हरी भरी लंका देखते देखते नष्ट हो जाएगी। जिस राज्य की सारे संसार में धाक थी,
वह तुम्हारे हाथों भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा, मेरा अंतिम नमस्कार है। आपके किसी कार्य से न मेरा कोई संबंध है और न लंका से कोई सरोकार है। यहां से तुरंत जल्दी चले जाओ। आज से मेरा और विभीषण का संबंध बिल्कुल टूट गया और जहां तक मेरा अनुमान है ये सीधा रामचंद्र के पास जाएगा और मुझे हानि पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। मैं वास्तव में थोड़ा गलती खा गया और बड़ी तेजी में आ गया। मैं इसको यूं ही दम दिलासा दिए जाता और इसकी हां में हां किए जाता। प्रकट में मैं उसका तरफदार रहता और गुप्त रीति से उसकी साजिशों से खबरदार रहता। यद्यपि वो आला दर्जे का मक्कार है और हद से ज्यादा चालाक है, किंतु उसकी उपस्थिति इतनी हानिकारक नहीं थी जितना उसका जाना मेरे और लंका के लिए खतरनाक है। खैर, जो होगा देखा जाएगा।